श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्रीमन नारायण। दोस्तों आज आप सब सुनेंगे बृहस्पतिवार की संपूर्ण कथा। तो आइए श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी का ध्यान करते हुए कथा को आरंभ करते हैं। भारतवर्ष में एक प्रतापी और दानी राजा राज करता था। वह नित्य गरीबों और ब्राह्मणों की सहायता किया करता था और यह बात उसकी रानी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। वह ना तो गरीबों को दान देती थी और ना ही कभी पूजन किया करती थी और राजा को भी ऐसा करने से मना किया करती थी। एक दिन राजा शिकार खेलने को वन में गए हुए थे तो रानी महल अकेली थी। उसी समय बृहस्पति देव साधु वेश में राजा के महल में भिक्षा लेने के लिए आया। भिक्षा मांगी तो रानी ने भिक्षा देने से इनकार कर दिया और कहा, हे साधु महाराज, मैं तो दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरे पति सारा धन लुटाते रहते हैं। मेरी इच्छा है कि हमारा सारा धन नष्ट हो जाए, फिर ना रहेगा बांस और ना बाजेगी बांसुरी। साधु ने कहा, देवी तुम तो बड़ी विचित्र हो। धन संतान तो सभी चाहते हैं, पुत्र और लक्ष्मी तो पापी के घर भी होनी चाहिए। यदि तुम्हारे पास इतना अधिक धन है तो भूखों को भोजन करवाओ, प्यासों के लिए प्याऊ बनवाओ और मुसाफिरों के लिए धर्मशालाएं खुलवाओ। जो निर्धन अपनी कुंवारी कन्याओं का विवाह नहीं कर सकते उनका विवाह करा दो। ऐसे और कई काम हैं जिनके करने से तुम्हारा यश लोक परलोक में फैलेगा। परंतु रानी पर उपदेश का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वह बोली, महाराज आप मुझे कुछ ना समझाएं, मैं ऐसा धन नहीं चाहती जो हर जगह बांटती फिरूं। साधु ने उत्तर दिया कि यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो ऐसा ही होगा। तुम ऐसा करना कि बृहस्पतिवार के दिन घर को लीपना, पीली मिट्टी से अपने सिर को धोना और भट्टी चढ़ाकर कपड़े धोना। ऐसे करने से आपका सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर वह साधु महाराज वहां से अलोप हो गए और साधु के कहे अनुसार बातों को पूरा करते हुए रानी को केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उनकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए राजा का परिवार अब तरसने लगा था। तब एक दिन राजा ने रानी से बोला कि हे रानी, तुम यहीं पर रहो, मैं दूसरे देश जाता हूँ क्योंकि यहाँ पर सब लोग मुझे जानते हैं, इसीलिए मैं कोई छोटा कार्य नहीं कर सकता। ऐसा कहकर राजा प्रदेश को चला गया। वह जंगल में लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह अपना जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के प्रदेश जाते ही रानी और दासी दुखी रहने लगे। एक बार जब रानी और दासी को 7 दिन तक बिना भोजन के रहना पड़ा तो रानी ने अपनी दासी से कहा कि हे दासी, पासी की नगर में मेरी बहन रहती है, वह बड़ी ही धनवान है। तू उसके पास जा और कुछ शेर बेचकर मांग के ले आ ताकि हमारा कुछ दिन तक गुजर बसर हो सके। रानी दासी की बहन के पास गई। उस दिन गुरुवार था और रानी की बहन उस समय बृहस्पतिवार का व्रत कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को अपनी रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी की बड़ी बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। जब दासी को रानी की बड़ी बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बड़ी दुखी हुई। उसे क्रोध भी आया। दासी ने वापस आकर अपनी रानी को सारी बात बता दी। रानी बातों को सुनकर अपने भाग्य को कोसा। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी परंतु मैं उससे नहीं मिल पाई, इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। कथा सुनकर और पूजन समाप्त करके वह अपनी बहन के घर गई और कहने लगी कि हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी मेरे घर आई थी, परंतु जब तक कथा होती है तब तक हम लोग ना उठते हैं ना ही कुछ बोलते हैं, इसीलिए मैं नहीं बोली। कहो दासी, तुम क्यों आई थी? रानी बोली, बहन तुमसे कोई बात छिपी नहीं, हमारे घर में खाने तक का अनाज नहीं है। ऐसा कहते कहते रानी की आंखें भर गई। उसने दासी समेत पिछले 7 दिनों तक भूखे रहने की बात बता दी, बहन को विस्तार पूर्वक सुना दिया। रानी की बहन बोली, देखो बहन, भगवान बृहस्पति देव सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। देखो शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। पहले तो रानी को विश्वास नहीं हुआ, पर बहन के आग्रह करने पर उसने अपनी दासी को अंदर भेजा तो उसे सचमुच अनाज से भरा एक घड़ा मिला। वह यह देखकर दासी को बड़ी हैरानी हुई। दासी रानी से कहने लगी कि हे रानी, जब हमको भोजन नहीं मिलता था तब तो हम व्रत करते ही थे, क्यों ना इनसे व्रत की विधि और कथा की विधि बृहस्पतिवार व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया, बृहस्पतिवार के दिन व्रत में चने की दाल और मुनक्का से विष्णु भगवान के केले की जड़ में पूजन करें तथा दीपक जलाएं, व्रत कथा सुने और पीला भोजन ही करें। इससे बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं। और व्रत और पूजन विधि बताकर रानी की बहन अपने घर को चली गई। 7 दिन के बाद जब गुरुवार आया तो रानी और दासी ने व्रत रखा और गुड़सवाल में जाकर चना गुड़ बीन लाई। फिर उससे केले की जड़ में विष्णु भगवान का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से आए, इस बात को लेकर दोनों बहुत दुखी थे, क्योंकि उन्होंने व्रत रखा था, इसलिए बृहस्पति देव उनसे प्रसन्न थे। इसीलिए वह एक साधारण व्यक्ति का रूप धारण करके 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर आए और दासी को दिए। भोजन पाकर दासी बहुत प्रसन्न हुई और फिर रानी के साथ मिलकर भोजन ग्रहण किया। उसके बाद से वह सभी गुरुवार का व्रत और पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके पास फिर से धन संपत्ति आ गई, परंतु रानी फिर से पहले की तरह ही आलस्य करने लगी। तब दासी बोली कि देखो रानी, तुम पहले भी इसी प्रकार का आलस्य करती थी, तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इस कारण सभी धन संपत्ति नष्ट हो गई, और अब जब भगवान बृहस्पति देव की कृपा से हमें धन मिला है, फिर से तुम आलस्य कर रही हो। तो रानी को समझाते हुए दासी कहती है कि बड़ी मुसीबतों के बाद हमने यह धन पाया है, इसीलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए। भूखे मनुष्यों को भोजन करवाओ
और शुभ कार्यों में धन को खर्च करो, जिससे तुम्हारे कुल का यश भी बढ़ेगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी और पितृ भी प्रसन्न होंगे। दासी की बात मानकर रानी अपना धन शुभ कार्यों में खर्च करने लगी, जिससे पूरे नगर में उसका यश फैलने लगा। उधर एक दिन राजा दुखी होकर जंगल में एक पेड़ के नीचे आसन जमा कर बैठा हुआ था। वह अपनी दशा को याद करके व्याकुल होने लगा था। बृहस्पतिवार का दिन था। एकाएक उसने निर्जन वन में एक साधु को प्रकट होते हुए देखा। वह साधु वेश में स्वयं बृहस्पति देवता थे। लकड़हारे के सामने आकर बोले, लकड़हारे, इस सुनसान जंगल में तू क्या कर रहा है? लकड़हारे ने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उत्तर दिया, महात्मा जी, आप सब कुछ जानते हैं, क्या कहूँ मैं आपसे? यह कहकर रोने लगा। साधु को अपनी आत्मकथा सुनाई। तब महात्मा जी ने कहा कि तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पतिवार के दिन बृहस्पति भगवान का निरादर किया था, जिसके कारण रुष्ट होकर भगवान ने तुम्हारी यह दशा की है। अब तुम चिंता को दूर कर दो, मेरे कहने पर चलो, तुम्हारे सब कष्ट दूर हो जाएंगे और भगवान पहले से भी अधिक संपत्ति तुम्हें देंगे। तुम बृहस्पतिवार के दिन कथा किया करो। 2 पैसे के चने मुनक्के लाकर उसका प्रसाद बनाओ और शुद्ध जल से लोटे में शक्कर मिलाकर अमृत तैयार करो और कथा के पश्चात अपने सारे परिवार और सुनने वाले प्रेमियों के अमृत और प्रसाद को बांटकर खुद को ग्रहण करो। ऐसा करने से भगवान तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर देंगे। साधु के ऐसे वचन सुनकर लकड़हारा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिससे भोजन के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी स्त्री को व्याकुल हुए देखा है। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है जिससे मैं उनकी खबर भी मंगा सकूं, और फिर मैं बृहस्पति देव की क्या कहानी कहूं, मुझको कुछ मालूम नहीं है। साधु ने कहा, लकड़हारे, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर को जाओ, जिसको तुमको रोज से अधिक दुगना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन भी कर लोगे और बृहस्पति देव की पूजा का भी सामान भी आ जाएगा। बृहस्पति देव की कथा इस प्रकार है, सुनो। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण रहता था। वह बहुत निर्धन था। उसके कोई संतान नहीं थी। उसकी स्त्री बहुत मालिनता के साथ रहती थी। वह न ही स्नान करती थी और न ही देवता का पूजन किया करती थी। इससे ब्राह्मण देवता बहुत दुखी थे। बेचारे बहुत कुछ कहते, लेकिन किंतु उसका कोई परिणाम नहीं निकलता था। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री कन्या रूपी रत्न पैदा हुई। कन्या रूप बड़ी होने पर प्रातः स्नान करके विष्णु भगवान का जाप और बृहस्पतिवार का व्रत करने लगी और अपने पूजन पाठ को समाप्त करके विद्यालय जाती, अपनी मुट्ठी में जौ भरकर ले जाती और पाठशाला के मार्ग में डालती हुई जाती। तब यह जौ स्वर्ण के हो जाते। लौटते समय उसको बीन कर ले आती। एक दिन वह बालिका सूप में जौ साफ कर रही थी तो उसकी पिता ने देख लिया और कहा, हे बेटी, सोने की जौ को साफ करने के लिए सोने का सूप होना चाहिए। दूसरे दिन बृहस्पतिवार का दिन था। इस कन्या ने व्रत रखा था और बृहस्पति देव की प्रार्थना करने लगी। कहा, मैंने अगर आपकी पूजा सच्चे मन से की हो तो मेरे लिए सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। रोजाना की तरह वह कन्या जौ फैलाती हुई जाने लगी। जब लौटकर जौ बीनकर आ रही थी, तभी बृहस्पति देव की कृपा से सोने का सूप मिला और उसे वह घर लेकर आई। उसमें जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है, वह कन्या सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी और उस समय उस शहर का राजपुत्र वहां से होकर निकला। इस कन्या के रूप और कार्य को देखकर मोहित हो गया और अपने घर आकर भोजन और जल को त्याग दिया। उदास होकर लेट गया। राजा को जब इस बात का पता चला तो अपने प्रधानमंत्रियों के साथ उसके पास गए और बोले, बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने तुम्हारा अपमान किया है अथवा कोई और कारण है? सो कहो, मैं वही कार्य करूंगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता होगी। अपने पिता की बात सुनकर राजकुमार ने बोला कि मुझे आपकी कृपा से किसी बात का कोई कष्ट नहीं है, ना ही किसी ने मेरा अपमान किया है, परंतु मैं उस लड़की से विवाह करूंगा जो सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। और यह सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ और बोला, हे बेटा, इस तरह की कन्या का पता तो तुम ही लगाओ, मैं उसके साथ तेरा विवाह अवश्य ही कर दूंगा। राजकुमार ने उस लड़की के घर का पता बताया। तब मंत्री उस लड़के के घर गए और ब्राह्मण देवता को सभी हाल बताया। ब्राह्मण देवता राजकुमारी के साथ अपनी कन्या का विवाह करने के लिए तैयार हो गए तथा विधि विधान के अनुसार ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ हो गया। कन्या के घर से जाते ही पहले की भांति ब्राह्मण देवता के घर में गरीबी का निवास हो गया। अब भोजन के लिए भी अन्न बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री के पास गए। बेटी ने पिता की दुखी अवस्था को देखा और अपनी माँ का हाल पूछा। तब ब्राह्मण ने भी हाल कहा। कन्या ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा कर दिया। इस तरह ब्राह्मण के कुछ समय तो सुखपूर्वक व्यतीत हो गए। कुछ दिन के बाद फिर वही हालात हो गए। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गया और
सारा हाल कहा तो लड़की बोली कि हे पिताजी, आप माताजी को यहीं पर ले आओ, मैं उन्हें व्रत की विधि बता दूंगी, जिससे उनकी गरीबी भी दूर हो जाएगी। वह ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री के साथ स्त्री को लेकर वहां पहुंचे। अपनी माँ को समझाने लगी, माँ तुम प्रातःकाल स्नान करना, विष्णु भगवान का पूजन करो तो सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने एक भी बात नहीं मानी। वह प्रातःकाल उठकर अपनी पुत्री के बच्चों का जूठन खा लिया। इससे उसकी पुत्री को बहुत गुस्सा आया। उसने एक रात एक कोठरी में सारा सामान निकाल दिया और अपनी माँ को उसमें बंद कर दिया। प्रातःकाल उसमें से निकाला तो स्नान आदि करा के पूजा पाठ करवाया तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक होने लगी। इसके बाद वह नियम से पूजा पाठ करने लगी, प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत रखने लगी और इस व्रत के प्रभाव से उसकी माता और पिता बहुत ही धनवान और पुत्रवान हो गए और बृहस्पति देवता के प्रभाव से इस लोक में सुख भोग कर अंत में स्वर्ग को प्राप्त हुए। और इस तरह कहानी कहकर साधु देवता वहां से अंतर्ध्यान हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। फिर वही बृहस्पतिवार का दिन आया। लकड़हारा जंगल से लकड़ी काटकर किसी शहर में बेचने गया। उसे उस दिन से अधिक पैसा मिला। राजा ने चना गुड़ और आदि लाकर गुरुवार का व्रत किया। उस दिन उसके सभी क्लेश दूर हो गए। परंतु जब दोबारा गुरुवार का दिन आया तो बृहस्पति देवता का व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति भगवान नाराज हो गए और उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया था तथा शहर में यह घोषणा करा दी थी कि कोई भी मनुष्य अपने घर में भोजन न बनाए और न ही आग जलाए। समस्त जनता मेरे घर यहाँ भोजन करने के लिए आएगी और इस आज्ञा को जो नहीं मानेगा उसे फांसी की सजा दी जाएगी। इस तरह घोषणा संपूर्ण नगर में करवा दी गई। राजा की आज्ञा के अनुसार शहर के सभी लोग भोजन करने के लिए गए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा। इसीलिए राजा उसको अपने साथ अपने घर लेके गए और वहां ले जाकर भोजन कराने लगे। इतने में रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस खूंटी पर उसका हार लटका हुआ था। अब वहां पर नहीं दिखाई दिया तो रानी ने निश्चय किया कि वह हार इस मनुष्य ने ही चुराया होगा और उसी समय सिपाहियों को बुलाकर उसको कारागार में डलवा दिया। और जब लकड़हारा कारागार में पड़ गया तो बहुत दुखी होकर विचार करने लगा, ना जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म है जो मुझे यह दुख प्राप्त हुआ है। और उसी साधु को याद करने लगा जो जंगल में मिला था। उसी समय तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में वहां प्रकट हुए और उनकी दशा को देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देव की कथा नहीं कही, इसी कारण तुझे दुख प्राप्त हुआ है। अब तू चिंता मत कर। बृहस्पतिवार के दिन कारागार के दरवाजे के पास 4 पैसे पड़े मिलेंगे, उनसे तू बृहस्पति देव की पूजा करना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार के दिन उसे 4 पैसे पड़े मिले। लकड़हारा ने कथा कही। उसी रात्रि को बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, तुमने जिस आदमी को कारागार में बंद कर दिया है वह निर्दोष है, वह राजा है, उसे छोड़ दो। रानी का हार उसी खूंटी पर लटका है, अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। इस तरह रात्रि के स्वप्न को देखकर राजा प्रातःकाल उठा और खूंटी पर हार लटका हुआ देखकर लकड़हारे को बुलाकर क्षमा प्रार्थना की। लकड़हारे को योग सुंदर वस्त्र आभूषण देकर विदा कर दिया। बृहस्पति देव की आज्ञा के अनुसार लकड़हारा अपने नगर में चल दिया। राजा जब अपने नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से भी अधिक बाग बगीचे, तालाब, धर्मशाला, मंदिर आदि बने हुए थे। राजा ने पूछा, यह सब किसका बाग बगीचा है? तब नगर के सब लोग कहने लगे, यह सब रानी और दासी ने बनवाया है। तो राजा को बहुत आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया। जब रानी ने यह खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उन्होंने दासी से कहा, दासी देख, राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ के गए थे, हमारी ऐसी हालत देखकर कहीं वह वापस न लौट जाए, इसीलिए तू दरवाजे पर जाकर खड़ी हो जा। आज्ञा के अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। राजा आए तो उन्हें अपने साथ लेकर आई। तब राजा ने क्रोध करके अपनी रानी से पूछा कि यह धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ? तब उन्होंने कहा कि हमें यह सब धन बृहस्पति देव के इस व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। राजा ने निश्चय किया कि 7 रोज बाद तो सभी बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, परंतु मैं प्रतिदिन दिन में 3 बार कहानी कहूंगा और रोज व्रत किया करूंगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती थी। दिन में 3 बार कहानी कहते। एक रोज राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ हो आए। इस तरह निश्चय करके राजा घोड़े पर सवार होकर अपनी बहन के यहाँ चलने के लिए तैयार हो गया। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को लिए जा रहे थे। उसने उन्हें रोक कर कहा, अरे भाइयों, मेरी बृहस्पति देव की कथा सुन लो। तो वह बोले कि हमारा तो आदमी मर गया है और इसको अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा को जरूर सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और जब कथा आदि हुई तो मुर्दा हिलने लगा और जब कथा समाप्त हुई तो राम राम करके मनुष्य उठकर खड़ा हो गया। आगे मार्ग में उसे किसान खेत में हल चलाता दिखा तो राजा ने उसे देखकर बोला कि अरे भैया, तुम मेरे बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक मैं 4 हरैया जोत लूंगा, जा अपनी कथा किसी और को जाके सुना। इस तरह राजा आगे चलने लगा। राजा के हटते ही बैल पछाड़ खाकर गिर गए और किसान के पेट का दर्द जोरों से बढ़ गया। उस समय उसकी माँ रोटी लेकर आई हुई थी। उसने जब देखा कि अपने पुत्र से यह सब हाल पूछा
और बेटे ने सभी हाल कह दिया। तो बुढ़िया दौड़ी दौड़ी घुड़सवार के पास पहुंची और उससे बोली, मैं तेरी कथा सुनूंगी, चल के तू अपनी कथा मेरी खेत पर सुना। राजा ने बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही, जिससे कथा सुनते ही बैल उठकर खड़े हो गए। किसान का पेट का दर्द भी बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंचा। बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे रोज प्रातः काल राजा जगा तो देखने लगा सब लोग वहां पर भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से कहा, ऐसा कोई मनुष्य है जिसने भोजन अभी तक ना किया हो, बृहस्पतिवार की कथा मेरी सुन ले। तब बहन बोली, भैया यह देश ऐसा है कि यहाँ पहले लोग भोजन करते हैं, उसके बाद कोई अन्य कार्य करते हैं। अगर कोई पड़ोस में हो तो मैं देख आऊं। वह ऐसा कहकर देखने चली गई, परंतु उसे कोई नहीं मिला, व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन ना किया हो। अतः वह एक कुम्हार के घर गई जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ कि उनके यहाँ 3 दिन से किसी ने भोजन नहीं किया है। रानी ने अपने भाई की कथा के लिए कुम्हार से कहा तो कुम्हार तैयार हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पतिवार की कथा उस कुम्हार के घर पे सुनाई तो उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। एक रोज राजा ने अपनी बहन से कहा, हे बहन, अब हम अपने घर को जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से कहा तो सास ने कहा, चली जा, पर लड़कों को कोई मत लेके जाना, क्योंकि तेरे भाई की कोई औलाद नहीं है। बहन ने अपने भैया से कहा, भैया मैं तो चलूंगी पर कोई बालक नहीं चलेगा। तो राजा बोला कि जब कोई बालक नहीं चलेगा तब तू चलकर क्या करेगी। बड़े दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आया। राजा ने अपनी रानी से कहा, हम निर्वंशी हैं, हमारा मुंह देखना धर्म नहीं है, और कुछ भोजन आदि किया नहीं। तब रानी बोली, हे प्रभु, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, वह हमें औलाद भी अवश्य ही देंगे। उसी रात को बृहस्पति देव ने राजा से स्वप्न में कहा, हे राजा, उठो, सभी सोच त्याग दे, तेरी रानी गर्भ से है। राजा को यह बात सुनकर बड़ी खुशी हुई। 9वें महीने में उसके गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तब राजा बोला, हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है पर बिना कहे नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आए तब तुम उससे कुछ मत कहना। रानी ने सुनकर हाँ कर दिया, परंतु जब राजा की बहन ने यह शुभ समाचार सुना तो वह बहुत खुश हुई और बधाई लेकर अपने भाई के यहाँ आई। तब रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर तो आई, गधा चढ़कर आई हो। तब राजा की बहन बोली, भाभी, मैं इस प्रकार न कहती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलती। बृहस्पति देव ऐसे ही हैं, जैसे जिसके मन में कामनाएं होती हैं वह सभी को पूर्ण करते हैं, और जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करता है एवं कथा पढ़ता है और दूसरों को सुनाता है, बृहस्पति देव उनकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्रीमन नारायण। धन्यवाद।